बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद है। बच्चों, आपका थर्ड टर्म शुरू हो रहा है। आपने सबसे पहले अपने थर्ड टर्म की हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपने अपना सिलेबस और इंडेक्स वगैरह बनाना है। और ये पहला चैप्टर हम इस सिलेबस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैंजर डिन या कैंजर झील। प्यारे बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है कैंजर झील। इस झील की शोहरत की कई वजूहात हैं। एक तो ये झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, दूसरा इसकी तारीख़ी अहमियत भी काफ़ी है। इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, मैं आपको इस झील के मुतालिक चंद ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। कैंजर झील जो कि मलिक झील भी कहलाती है और ये ज़िला ठट्टा में मौजूद है, जो सूबा सिंध में वाक़ है। ये ज़िला ठट्टा में तकरीबन 36 किलोमीटर के फासले पर है। ये पाकिस्तान की दूसरे नंबर पर शफाफ पानी की झील है, जो कराची और ज़िला ठट्टा में पीने के पानी का अहम ज़रिया है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। कैंजर झील, कैंजर डिन। यहाँ से पहला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। कैंजर लफ्ज़ जी मानी आहे घणाई। कैंजर लफ्ज़ के मायने है ज़्यादा होना। सिंध में हिक इस्तिलाह आहे त कैंजर लगन। सिंध में एक इस्तिलाह है कि कैंजर लगना यानी सरसब थियण, आबाद थियण, यानी सरसब होना या आबाद होना। कैंजर ए सुनेरी हिक बई जिभुर में। कैंजर और सुनेरी एक दूसरे के करीब में। बैडिंदून यानी दो झीलें। होंदियून दो झीलें हुआ करती थीं। कोठी बिराज थियण का पोए, कोठी बिराज बनने के बाद कलरी बिगाड़वा यानी जो कलरी बिगाड़ नहर है वही अच्छी कैंजर में पविंदो आहे। ये बहकर कैंजर में पड़ती है। इनिया करी इस वजह से बई डिंडून मिली, दोनों झीलें मिलकर हिकती वयून आइन एक हो गई हैं। हाणी रघु कैंजर जो नालो आए अब सिर्फ कैंजर का नाम है। सुनेरी जो को व नालो निशान को नहीं, सुनेरी का कोई भी नामो निशान नहीं। सेकंड पैराग्राफ पर अब हम आते हैं। कैंजर ए सुनेरिया जी नालन बाबत एक मकानी रिवायत आहे। कैंजर और सुनेरी के बारे में एक मुकामी रिवायत है। तो कैंजर एक महाणो हो, महाणो यानी मछेरा। कैंजर एक मछेरा था। ए सोनल संदस जाल हुई और सोनल उसकी बीवी थी। जाल कहते हैं बीवी को। इनिया डिंडून ते एह नालाबा, इन झीलों पर ये नाम भी इनन तापियाहीन इस वजह से पड़े हैं। यह बा मकानी रिवायत आहे था, ये भी मकानी रिवायत है या मुकामी रिवायत है। ता मीर बहरन जो गंदरा कबीलो, मीर बहरों का जो गंदरा कबीला था, कैंजर ए सोनल जो औलाद आए, कैंजर और सोनल की औलाद है। अब हम तीसरे पैराग्राफ पर आते हैं। कैंजर एक पुरानी ए तारीख़ी डिंद आहे। कैंजर एक पुरानी और तारीख़ी झील है। सिंध जी रुमानवी दास्तान नूरी जाम तमाचिया जो ताल्लुक़ बहिन डिंद सां आहे। यानी सिंध की रुमानवी जो कहानी जो है नूरी जाम तमाची, इसका ताल्लुक़ भी इसी झील से है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई बा, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने भी इन दास्तान जी हवालिया सा, इस दास्तान के हवाले से सुरकामूड में कैंजर डिंद जो जिक्र किया है, सुरकामूड में कैंजर झील का जिक्र किया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। कैंजर डिंद ना रगो
तारीख़ी मकान तौर हिक यादगार आहे। कैंजर झील न सिर्फ मकानी तौर पर एक यादगार है पर सिंध जी माशी समाजी ऐं सक़ाफ़ती बल्कि सिंध के माशी समाजी और सक़ाफ़ती सतह पर भी इनजी हिक इसकी एक ख़ास अहमियत है। माशी लिहाज का कैंजर महाणन लाए माशी लिहाज से कैंजर मच्छेरों के लिए रोज़गार जो हिक मखिया वसीलो रोज़गार का एक अहम ज़रिया आहे है। साॻिए वक़्त साथ में कैंजर जी ख़ूबसूरती केतिरनि ॾही परॾेही कैंजर की खूबसूरती कई देसी और परदेसी यानी मुल्की और गैर मुल्की सयाहन के पाण ॾाहण चकंदी आहे, सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। यानी इतनी खूबसूरत झील है कि इस पर आने वाले सयाह चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो इसकी खूबसूरती से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। न रुगो नूरी ऐं जाम तमाची जी दास्तान जे हवाले सां न सिर्फ़ नूरी जाम तमाची की दास्तान के हवाले से पर बल्कि कैंजर पंजे सोहनन जी करी बा क्लासिकल थोड़ी जदीद साज जो मौजू रही है। कैंजर अपनी खूबसूरती की वजह से भी क्लासिकल और जदीद तहकीक का मौजू रहा है। साथ कहते हैं तहकीक को। नेक्स्ट पैराग्राफ है कैंजर जी चौधारी। चौधारी कहते हैं चारों तरफ, कैंजर के चारों तरफ अगी वडियूं वसंदियों पहले बड़ी बड़ी आबादियाँ ऐं गोट आबाद हुआ। गोट कहते हैं गाँव को, गाँव आबाद थे जिन मां कई पानी हेठ अच्छी विया जो कई ज़रियाब आ गए। इस वक्त झंपीर हिलाया छलिया ऐं ॿियूं वॾियूं वसंदियूं मौजूद आहिनि। इस वक्त झंपीर हलाया छलिया और दूसरी बड़ी आबादियाँ मौजूद हैं, यानी काफ़ी जो है वो पानी के नीचे आ गई हैं, लेकिन इस वक्त भी ये जो नाम दिए गए हैं ये बड़ी बड़ी आबादियाँ आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कैंजर एक बेहतरीन तफरीगाह आहे। कैंजर एक बेहतरीन तफरीगाह है, यानी यहाँ पे आके लोग तफरी करते हैं, सैर करते हैं इस झील की। तफरी ख़ातर ईंदड़न लाए तफरी की वजह से या तफरी के गर्ज से आने वालों के लिए बेड़ियन कहते हैं कश्तियों को, लांचन जो और लांचों का यानी कश्तियों और लांचों का बंदोबस्त किया गया है। इन्हनि जी रिहाइश लाए उनकी रिहाइश के लिए सरकारी तौर पर पक्का घर बार ठहराया विया आहिनि। सरकारी घर भी बनाए गए हैं जेकी जो मुनासिब मिसवाड़ कहते हैं किराए को, मुनासिब किराए पर ते ॾिना वेंदा आहिनि, दिए जाते हैं, मुनासिब किराए पर लोगों को दिए जाते हैं। तड़न तैरना, बेड़ियन ते सैर करण, कश्तियों पर सैर करना, मच्छियन जी शिकार जी मछलियों के शिकार की वंदर हित गणी आए। वंदर कहते हैं दिलचस्पी यहाँ गणी यानी ज़्यादा है। कैंजर दिन से कैंजर झील से सालाना लखन रुपयन जी लाखों रुपए की मछली फासाई विजी थी, मछली पकड़ी जाती है। हिते बोरानी, अब ये जो नाम दिए गए हैं ये मछलियाँ हैं जो कैंजर झील से हासिल होती हैं। हिते बुरानी, यहाँ पर बुरानी, बै, पबण, कुम, लोड़, बाजाम थियन था भी मशहूर हैं। यानी ये मछली जिनके नाम लिए जा रहे हैं ये मछलियाँ यहाँ की मशहूर मछलियाँ इस झील से ये हासिल होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है
रोज़ानो सवन जी तादाद में माण्हू, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग पंजी ॿारनि बच्चन समेत, अपने बाल बच्चों समेत कराची, हैदराबाद ॿियनि शहरनि खां, कराची, हैदराबाद और दूसरे शहरों से कैंझर ते घुमण ईंदा आहिनि, कैंझर पर घूमने आते हैं, यानी कैंझर की सैर करने के लिए आते हैं। कैंझर जे विचो जमपीर ऐं अमीर पीर जूं दरगाहूं आहिनि, यानी कैंझर जो झील है उसके दरमियान में जमपीर और अमीर पीर की दरगाहें हैं, उनके मज़ारात हैं। नूरिया जी मुर्शिद, नूरी के मुर्शिद या उनके जो टीचर थे, उनके जो उस्ताद थे, हुंदड़ी शाह जी क़बर, हुंदड़ी शाह की क़बर कैंझर डिंद जी विच में, कैंझर झील के दरमियान में एक टकरियत आए, टकरी कहते हैं पहाड़ी पर, एक पहाड़ी पर है। यानी अगर आप कैंझर झील की सैर करने जाएंगे तो वहाँ आपको पानी के दरमियान एक पहाड़ी सी नज़र आएगी और इस पहाड़ी पर दरगाह बनी हुई है। और नूरी जाम जो नूरी है उसकी और उसके जो पीर है हुंदड़ी शाह, उसकी कब्रें भी वहीं पर मौजूद हैं। इन बुज़ुर्ग जी पैरांदिया में, पैरांदी कहते हैं पैरों की तरफ, इस बुज़ुर्ग के पैरों की तरफ सिंध जी रानी, सिंध की रानी नूरी जी क़बर आए, नूरी की क़बर है। कैंझर डिंद ते घुमण लाए, कैंझर झील पर घूमने के लिए ईंदड़ माण्हू यानी आने वाले लोग हुंदड़ी शाह ए नूरिया जी, हुंदड़ी शाह और नूरी की क़बर ते हाज़िरी ज़रूर भरींदा आहिनि, क़बर पर हाज़िरी ज़रूर देते हैं। यानी जो लोग कैंझर झील जाते हैं वो नूरी और हुंदड़ी शाह की क़बर पर जाकर हाज़िरी देते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। तो ये तो आपका सबक था कैंझर झील। इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रांसलेट के लिए मैं 2 पैराग्राफ आपको दे रही हूँ। आपका एक तो सेकंड पैराग्राफ है इसी पेज का कि कैंझर जी चौधारी अगी वडियूं वसंदियों, यहाँ से लेकर आप होगा अबियूं वडियूं वसंदियों मौजूद हैं, ये पूरा पैराग्राफ हो जाएगा। सेकंड पैराग्राफ की जो लास्ट वन पैराग्राफ है, रोज़ानो सवन जी तादाद में माण्हू पंजी ॿारनि बच्चन समेत, यहाँ से आकर लास्ट होगा नूरी जी क़बर ते हाज़िरी ज़रूर भरींदा आहिनि, नूरी की क़बर पर हाज़िरी ज़रूर भरते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़िएगा और इस होमवर्क को कॉपी में करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अल्लाह आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।